गुड मॉर्निंग हर्षता, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, कल भी हमारी अप्रोच थी हर्षता, इस बाजार को का अपसाइड प्रोटेक्ट कर रखा है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने। जब जब वो मिले तब बेचिए। तब कल भी अगर आप देखें, निफ्टी लो पर आया और उस लेवल को फिर टेस्ट किया और रिवर्सल कहाँ से आया? 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप 10 डे में ड्रॉ कर लीजिए, निफ्टी का पिछले 3 दिन का हाईएस्ट क्लस्टर एग्जैक्टली वही है। उस जोन में निफ्टी हर्षता जाने में भी दिक्कत महसूस कर रहा है। कॉल राइटर्स के जोन में जाने को तैयार नहीं है, कोलैप्स वहीं से होता है। लेकिन कल निफ्टी ने भी शॉर्ट ट्रेड दिया, निफ्टी बैंक ने भी शॉर्ट ट्रेड दिया, लेकिन निफ्टी बैंक की जो थोड़ी बहुत रिकवरी थी वो थोड़ी सी इंप्रेसिव थी और कैंडल का फॉर्मेशन जो निफ्टी बैंक का वो थोड़ा सा अगर आप देखें अच्छा था इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। अब इसमें एक दिक्कत भी है और इसमें अगर आप देखें खूबी भी है। इन आइसोलेशन थोड़ा सा निफ्टी बैंक ने अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया, बट ऐसा दिक्कत यह है जिसकी बात अभी आप और नीरज जी कर रहे थे, निफ्टी आईटी का ब्रेकडाउन। आपको याद होगा हर्षदा ने लास्ट वीक चर्चा भी की थी और इनफैक्ट इसी हफ्ते कि अगर 27,800 की ट्रैजेक्टरी वॉलेट हुई निफ्टी आईटी में तो एक 26,000 तक का डाउनसाइड खुल जाएगा। और आप यकीन मानिए इसने 3 महीने के अपने बेस को वॉलेट कर दिया है और इसका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत दूर प्लेस्ड है। सो निफ्टी आईटी की वीकनेस निफ्टी आईटी पर भारी पड़ रही है। कैसे अप्रोच करूंगा मैं इस सेशन को? देखिए, एफआईएस की कल अगर आप देखें कुछ बैंक के आंकड़े थे और बट एफआईएस ने मोर और लेस अपने इंडेक्स को थोड़ा सा जो शॉर्ट्स थे उस पर कैपिटलाइज किया और करीब 930 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा। 7,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लॉन्ग, 2500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली करी और 147 करोड़ रुपए की 7600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, लॉन्ग कवर किए और 2800 कवर शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट किए। कॉल लॉन्ग काटी, कॉल शॉर्ट काटी और अच्छी बात यह है कि 37,000 कल पुट शॉर्ट करी। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? मेरी अप्रोच वही सिंपल है। याद रखिएगा, इस बाजार को ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है, बुरी तरीके से अगर आप देखें लपेट रखा है। आप लेके आइए निफ्टी के लेवल्स। ये तो एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसकी बात हो गई, आगे चलते हैं। निफ्टी लेके आइए, ऑप्शन राइटर्स 17,000, 17,100, 17,200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी है कॉल राइटर्स ने। कल भी उन्होंने हमें 17,070 के क्लस्टर के ऊपर निकलने नहीं दिया। ये आपकी स्क्रीन पे है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 17,000, इट्स 1.43 CR, ह्यूज। और नीचे पुट राइटर्स के पास अगर कहीं पर एक बड़ा कन्विक्शन है तो वो है 16,800, जिसको वो कहते हैं कि हम डिफेंड कर लेंगे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, कंप्लीटली रेजिस्टेंस वन, जैसे कि मैंने कल मेंशन किया था और आज भी मेंशन करूंगा, इट्स ए सेल जोन। जब जब मिले आपको सेल करना है जोन में। कल भी वो ट्रेड बहुत बखूबी गया इस जोन में, मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है 17,032, 17,110। ये जो 110 है ना, दिस इज 10 डेमा क्लस्टर एज वेल। और अगर ये कटेगा तो आपको 156 और 207 मिल सकता है, जो कि आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बट टिल द टाइम आप इसके नीचे हैं, इट्स सेल ऑन राइज। नीचे फिर कहूंगा, जैसे कि पिछले 2 सेशंस में कह रहा हूं कि डीआईएस की बाइंग जब आती है वो नीचे से थ्रस्ट जनरेट करती है, पुल बैक जनरेट करती है। तो आपको 902, 844 या फिर 811 इस क्लस्टर्स में जब अपने शॉर्ट्स को जब पिक करना है, कवर करना है, तो लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से भी काम करना पड़ेगा। और अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक आज का एक लीड इंडिकेटर रहेगा, मतलब कि अगर निफ्टी आईटी कोलैप्स हो रहा है और निफ्टी प्रेशर में है, बट इन आइसोलेशन निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? दरअसल कल के सेशन को अगर आप निफ्टी बैंक के देखें, इसने ज्यादा समय अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नजदीक बिताया इन कंपैरिजन टू निफ्टी। निफ्टी ने नीचे बिताया, इसने नजदीक बिताया उसके। लेके आइए ऑप्शन राइटर्स, 40,000 पे एक बड़ा कॉल राइटर बैठा है और नीचे 39,000 पे एक बड़ा पुट राइटर बैठा है। एक टसल है 39,500 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स पे, जहां पे शॉर्ट स्ट्रेंगल्स क्रिएट हुई हैं, जहां पे कॉल भी बिकी है, पुट बिकी है। बट मेरी अप्रोच क्या रहेगी? इट्स अगेन जो ट्रेड जोन है निफ्टी बैंक का वो क्या है, आइए सुनते हैं, देखते हैं। वो ट्रेजेक्ट्री 39,660 दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 39,740 ये एक सप्लाई जोन है। जब तक इसके नीचे इट्स सेल एंड राइज। प्रोस्पेक्टिव ये होगा कि आप बेस 1 के आसपास, बेस 2 के आसपास अपने शॉर्ट्स को कवर कर लेंगे कि और वहां पे लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। बट याद रखिएगा, इन एनी सर्कमस्टेंसेस अगर 39,740 कटता है 10 डेमा और उस 2 कैंडल्स के हाइस कटते हैं, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 40,000 पॉसिबल है, 40,013। वहां पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 20 डेमा है। याद रखिएगा, किसी भी रिकवरी का लीड इंडिकेटर आज निफ्टी बैंक होगा। हर्षदा।
वीरू, एक और चीज, ये जो एफआईआईज की बाइंग का आंकड़ा आया है 1531 करोड़ का, इतनी बड़ी तो कोई ब्लॉक्स नहीं हुई थी कल। नहीं, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं भी हर्षदा लोकेट करता रहा, कोई ब्लॉक नहीं हुआ है, तो मैं इसको शायद एक बैंक की फिगर ही मान के चलूंगा वही। लेकिन दिक्कत ये ना हर्षदा, वो जो 4-5 दिन से शॉर्ट को वो कैपिटलाइज नहीं कर रहे थे, वो कवर कर रहे थे, उस पर उन्होंने फिर ग्रिप करना शुरू कर दिया। दिक्कत ये है, इसलिए इस पर्सपेक्टिव से मैंने इस डेटा को नेगेटिव साइड पर रखा है। होगा अब, और काफी दिनों के बाद ये एक सरप्राइज लगा मुझे। तो लगा पहले तो मैंने खुद गलत पढ़ लिया, शायद सेलिंग ही होगी, और फिर से देख रही हूँ तो नहीं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 156 करोड़ बेचे, लेकिन एफआईआईज ने करीब 1531 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी की है। इस पर आगे आएंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में हालांकि अभी भी वो सेल साइड की पोजीशंस है, ऑप्शंस में भी वही, स्टॉक फ्यूचर्स भी वही, कैश में इनको क्या दिख गया। चलिए, लेकिन सुमित हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, और इस समय अगर स्क्रीन पर कुछ हरा है तो वह सिर्फ सुमित ही हैं। शायद यही काम कर जाए इस समय, तो यही लग रहा है You किसी भी never हाल know. में शायद यही कपड़े काम कर जाए। कोशिश तो ये, नीरज जी छोड़ नहीं रहे रेड जैकेट किसी भी हाल